नमस्कार। आज हम सीधे मद्रास हाई कोर्ट के एक हालिया और काफी दिलचस्प मामले में उतर रहे हैं। हाँ, ये है कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर 2790 साल 2024 का। अच्छा, अवमान्य याचिका। जी, ये याचिका दायर की थी श्रीमती आर ललिता अंबाई और श्री के.एस. विश्वनाथन ने। किसके खिलाफ? ये थे चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CMDA के सदस्य सचिव थिरु अंशुल मिश्रा IAS के खिलाफ। ओह, IAS ऑफिसर के खिलाफ। तो मामला क्या था? मतलब क्यों ये अवमानना की नौबत आई? मामला ये था कि याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सदस्य सचिव ने 22 नवंबर 2023 के कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं किया। 22 नवंबर 2023 का आदेश? जी। उस आदेश में कोर्ट ने सदस्य सचिव को सीधा निर्देश दिया था कि वो याचिकाकर्ताओं की एक अर्जी पर विचार करें। कौन सी अर्जी? वो अर्जी उन्होंने 10 मई 2023 को दी थी। अच्छा, और अर्जी किस बारे में थी? ये अर्जी कोयम्बेडु गांव में एक जमीन को लेकर थी, सर्वे नंबर 564 में। कितनी जमीन? करीब 6.5 सेंट जमीन, इसे वापस लौटाने मतलब रिकन्वेंस की मांग थी। 6.5 सेंट, ये कितनी होती है वैसे? मोटा मोटा समझ लीजिए करीब 2800 वर्ग फुट। ओके, तो ये जमीन याचिकाकर्ताओं की थी पहले? हाँ, ये मूल रूप से उनके पिता सिवापथ मुदलियार की थी। सिवापथ मुदलियार? जी, और ये उस 17 सेंट जमीन का हिस्सा थी जिसे 1983 में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड TNHB ने अधिग्रहित किया था। ओह, तो सरकार ने ली थी ये जमीन 1983 में? हाँ, अवार्ड नंबर 1383 के तहत। और यहाँ एक बहुत अजीब सी बात है। क्या? अधिग्रहण के टाइम पे जमीन की जो कीमत थी करीब 99 रुपए प्रति सेंट। उससे ज्यादा उसकी खुदाई और समतल करने मतलब रिक्लेमेशन की अनुमानित लागत थी। क्या कह रही हैं? कीमत से ज्यादा समतल करने का खर्चा? हाँ, बिल्कुल। तो फिर मुआवजा क्या मिला? यही तो मजेदार बात है, क्योंकि सुधार की लागत कीमत से ज्यादा थी, मुआवजा सिर्फ नाम का तय हुआ, 1 रुपया प्रति सेंट। 1 रुपया सिर्फ? जी हाँ, कुल 17 सेंट का बना, सिर्फ ₹19.60। और वो भी मिला नहीं। मिला नहीं मतलब? उसे राजस्व जमा मतलब रेवेन्यू डिपॉजिट में रख दिया गया। अरे, तो इसी 17 में से 6.5 सेंट वापस मांग रहे थे याचिकाकर्ता? बिल्कुल। समझ गया। तो कोर्ट ने 22 नवंबर 2023 को क्या कहा था CMDA को? कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ था, सदस्य सचिव को 2 महीने के अंदर 2 महीने? हाँ, 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को सुनना था, अगर कोई और पार्टी है तो उसे सुनना था, जांच करनी थी और कानून के हिसाब से फैसला देना था। 2 महीने की डेडलाइन थी? एकदम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी तो ये अवमानना याचिका आई है ना। हाँ। बिल्कुल। हुआ ये कि कोई कार्रवाई नहीं हुई उस टाइम फ्रेम में। तो फिर क्या हुआ? अवमानना याचिका दायर होने के बाद? काफी बाद में, जब अवमानना का नोटिस मिला तब जाकर कुछ हरकत हुई। अच्छा। कब? सदस्य सचिव ने 21 फरवरी 2025 को सुनवाई की। 2025? आदेश 2023 का था। जी हाँ। और फिर 28 फरवरी 2025 को उन्होंने याचिकाकर्ताओं की अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? क्यों? क्या कारण बताएं? कारण ये दिया कि वो जो 6.5 सेंट जमीन है वो नेसापक्कम रोड को चौड़ा करने के लिए चाहिए। ओह, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट। जी। और इतनी देरी का क्या कारण बताया? नवंबर 2023 से फरवरी 2025, 1.5 साल से ज्यादा? देरी के लिए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ फेरबदल हुए थे। और दूसरा, उन्होंने खुद भी चार्ज हाल ही में लिया था 9 फरवरी 2025 को। फरवरी में चार्ज लिया और फरवरी में ही सुनवाई करके खारिज कर दिया? जी, और कहा कि देरी जानबूझकर नहीं हुई। लेकिन क्या कोर्ट ने ये दलीलें मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी यही लगा। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आदेश तो 22 नवंबर 2023 का था, एक्शन हुआ फरवरी 2025 में, वो भी अवमानना नोटिस मिलने के बाद। कोर्ट ने इसे आदेश की सीधी जानबूझकर और मनमानी अवज्ञा माना, विलफुल एंड डिलिबरेट डिसोबीडियंस। सही बात है। मतलब प्रशासनिक देरी अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट के आदेश की समय सीमा का तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट ने इसी बात पे बहुत जोर दिया। कहा कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, उनका ये कर्तव्य है कि कोर्ट के आदेशों का निष्पक्षता से और तेजी से पालन करें। ये तो न्याय व्यवस्था में भरोसे की बात भी है। वही, कोर्ट ने कहा कि इससे सिस्टम पर भरोसा बना रहता है। अगर अधिकारी आदेशों को हल्के में लेंगे तो पूरी व्यवस्था कमजोर होगी। तो फिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया सदस्य सचिव के खिलाफ?
फाइनल वर्डिक्ट क्या था? 28 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने सदस्य सचिव थिरुअंशुल मिश्रा को नागरिक अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट का दोषी पाया। दोषी पाया और सजा? सजा सुनाई गई 1 महीने के साधारण कारावास की। जेल 1 महीने की? जी, और साथ में याचिकाकर्ताओं को 25,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। अच्छा, और ये मुआवजा उनके वेतन से काटा जाना है। वेतन से कटेगा? हाँ, और अगर ये मुआवजा नहीं दिया तो 10 दिन की अतिरिक्त सजा। ओहो, काफी सख्त। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा हम्म। कि अपील पीरियड तक सजा सस्पेंडेड रहेगी, मतलब निलंबित रहेगी। ये वाकई एक कड़ा फैसला है और कई अहम सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, जी। जैसे सड़क चौड़ी करनी है, और दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकार और अदालती आदेशों का सम्मान। सही कहा, और वो भी समय पर पालन। ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि इस संतुलन को कैसे साधा जाए। खासकर जब सिस्टम में देरी हो जाती है, चाहे कारण कोई भी हो, प्रशासनिक ही क्यों न हो। हाँ, तो फिर जवाबदेही कैसे तय हो? क्या देरी का कारण जो फैसला बाद में लिया गया उसे सही ठहरा सकता है, या फिर कोर्ट के आदेश का समय पर पालन ही सबसे ऊपर है, प्रक्रिया का सम्मान? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।